आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम 1 से 2 साल के बच्चे के साथ क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनमें उनकी मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट में हेल्प हो पाए। साथ ही में हम उनके मोटर स्किल और ग्रॉस स्किल्स के ऊपर भी काम करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर ये एक ही वीडियो बनी तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और प्लीज़ दोनों पार्ट ज़रूर देख लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो कि मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, सबकी डेवलपमेंट का जो एक पेस होता है वो अलग होता है। ज़रूरी नहीं है आपके साथ में कोई और बच्चा है तो वो 1.5 साल की उम्र में ही चलने लग गया और आपका बेबी अभी तक नहीं चल पा रहा, तो आप इस चीज़ को सोचो कि आपके बच्चे में कोई कमी है। तो अपने बच्चे की ग्रोथ का, वेट का, हाइट का किसी और बच्चे के साथ कभी कंपैरिजन मत करना। हर बच्चे की जो ग्रोथ है उसकी पेस अलग होती है। कोई बहुत जल्दी बोलने लग जाता है, कोई बच्चे के दांत बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करने आओगे तो वही बात है, आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। ये मेरा एक सजेशन था उन मदर्स के लिए जो हमेशा कंसर्न रहती हैं कंपैरिजन करके। 1 से 2 साल की जो एज होती है वो बच्चे के लिए डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा क्रूशियल एज होती है, बिकॉज इस टाइम पे हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, ग्रो बहुत जल्दी कर रहे होते हैं बच्चे, दिमाग का विकास हो रहा होता है। तो इस टाइम पे बच्चे आपको बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, जो भी आप बोलते हो आपको कॉपी करते हैं, आपके एक्शंस को देखते हैं। बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन होती है इस टाइम पे बच्चों की। वो हर चीज़ के लिए क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को टच करना चाहते हैं, स्मेल करना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, अपनी सेंसेस को यूज़ करना चाहते हैं। बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे इस टाइम पे। उनकी सुपर एनर्जी को सही डायरेक्शन में मोल्ड करना जिससे ना सिर्फ उनकी डेवलपमेंट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहें। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिन एक्टिविटीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जितना हो सके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास जितना टाइम है, आपकी कोई भी सिचुएशन है, अपने बच्चे को उतना टाइम, उतनी अटेंशन, उतनी प्रायोरिटी ज़रूर दें। आप उसके साथ बात कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, खेल सकते हैं, आप हर चीज़ करिए। आप कडल करिए, आप किसेस करिए, आप हक करके रखिए। आप फीड करा रहे हैं तो एंगेज करते रहिए। मतलब आप जितना टाइम अपने बच्चे को दोगे उसकी डेवलपमेंट में उतनी ही ज़्यादा हेल्प होगी और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वो डेवलपमेंट होगी। चाहे वो आप उससे बात करके आप बच्चे की वोकैबलरी में हेल्प कर रहे हैं, चाहे आप उसे अपना टाइम देके अपने और उस बच्चे के बीच में एक अफेक्शन, एक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जितना आप बच्चे से बात करेंगे, जितना आप उसके साथ बुक रीडिंग करेंगे या बार बार उसे ABCD वगैरह पढ़ कर सुनाएंगे, बोल कर सुनाएंगे, शेप्स, एनिमल नेम, कलर्स नेम बोल कर सुनाएंगे, बच्चों की इस टाइम पे ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो बहुत जल्दी सब कुछ सीखेंगे। बच्चों के साथ बात करते वक्त कभी भी तोतली भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं एक लाइन सुनी थी कि बच्चा बोलता तोतला है, बच्चा सुनता तोतला नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से ही उस बच्चे को गलत बोलोगे कि तात कर लो या क्या है, मतलब जीभ का यूज़ करके बोलोगे, तो वो बच्चे को समझ भी यही आएगी कि मुझे भी ऐसे ही बोलना है। अगर आप सही बोल रहे हो तो बच्चा अपने वर्ड्स को सही करने की कोशिश करेगा। अब कितनी बार ऐसा हिरदांशी के साथ होता है कि वो कहती है मुझे पानी दे दो ग्लास में, ग्लास करके बोलती है वो, तो हम उसे करेक्ट करते हैं कि ग्लास में। अब बहुत ऐसी सेंटेंसेस होते हैं जो बच्चा इस टाइम पे अपनी वोकैबलरी, अपने फोनिक्स पे काम कर रहा होता है। अगर हम ही गलत बोलेंगे तो बच्चा रिपीट भी गलत ही करेगा। जब आप बच्चे से बात कर रहे हो तो हमेशा एक्शंस के साथ करो। अब जैसे हिरदांशी के पास बोर्ड बुक्स हैं, मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने एजुकेशनल टॉयज़ कौन से लिए हैं जिससे हिरदांशी की डेवलपमेंट में हेल्प हुई है, जो लर्निंग बुक्स वगैरह होती हैं या लर्निंग आइटम्स मैंने क्या लिए हैं। पर जितनी चीज़ें आप दिखा रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो, सिखा रहे हो, एक्शंस के साथ करो। अगर मैंने बोला A फॉर एप्पल
तो मैं उससे दिखाऊंगी कि ये एप्पल है। पहले मैं उसे बोर्ड बुक्स में दिखाती थी, फिर हमने रियल में जब हम एप्पल खाते थे तो हम बताते थे। उसके बाद प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, ये चीज़ें मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो हम उसे दिखाते थे कि ये तेरा टॉय वाला एप्पल है और ये असली वाला एप्पल है। तो उसे अब कहीं पे भी एप्पल रखा होता है असली में, तो उसे समझ आ जाता है कि ये ए फॉर एप्पल है। तो आपको बच्चे के साथ जितनी बात करनी है उतनी आप एक्शंस के साथ बात, उससे बच्चे की लैंग्वेज बहुत जल्दी डेवलप होगी। आप बच्चे के साथ पोएम्स बोल सकते हो, एक्शन करके दिखा सकते हो, आप बच्चे को स्टोरी सुना सकते हो, स्टोरी बुक्स खरीदो, और आप बच्चे के साथ A to Z गा सकते हो, क ख ग गा सकते हो। जो आप उसे सिखाना चाहते हो उसे एक गाने की फॉर्म में एक्शंस के साथ यूज़ करो, जिससे बच्चे को वो एक गाना मेमोराइज हो जाए। तो उसकी एक जो लर्निंग पावर है ऑलरेडी इस टाइम बहुत शार्प है, पर उसे बहुत ईज़ रहेगा उस गाने को गुनगुनाने में या याद करने में। मेरा अगला पॉइंट है, अगर आपके बेबी ने अभी तक चलना शुरू कर दिया है तो आप उसे थोड़ा फ्री चलने दो। ये मत सोचो कि बच्चे को गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बच्चे को एक थोड़े सेफ़ एनवायरनमेंट बनाओ उसके लिए, कि कहीं पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, और उसे चलने दो, उसे ट्राई करने दो, अपने आप अपनी बॉडी को अपने आप यूज़ करने दो। इससे क्या होगा, बच्चे अपने मसल्स यूज़ करना सीखेगा, अपनी बॉडी यूज़ करना सीखेगा। हिद्यांशी ने जब वो मेरे ख्याल से 1 साल की भी नहीं हुई थी तो हमने उसे खड़ा कर दिया था, मतलब 11th या 12th मंथ उसका लगा हुआ था, तो हमने उसे खड़ा कर दिया था। क्रिसमस का टाइम था, मैं आपको साथ में वीडियोस दिखा दूंगी। तो वो पहली बार खड़ी हुई थी तो वो डर रही थी। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा जब कुछ नया करता है तो अगर हम उस टाइम पे उस बच्चे को अरे नहीं लग जाएगी, चोट हो जाएगी, तो उस बच्चे को भी इतनी समझ आ जाएगी मुझे ये काम नहीं करना, फिर वो डेवलपमेंट डिले होती जाएगी। इससे बेटर है आप इतना कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ो। अगर वो क्रॉल करता है तो उसे एंकरेज करो कि खड़े हो, बेड पकड़ के खड़े हो, इवेंचुअली उसकी ग्रोथ में हेल्प होगी। हमने हिरदांशी को वॉकर इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, आई गेस 7th मंथ में, मुझे याद है, और मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो वॉकर के साथ उसे इतना तो पता चल गया था कि मैं अपने आप इसमें घूम सकती हूँ, खेल सकती हूँ। एक टाइम के बाद उसे 2 दिन लगे थे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि मैं गोद से उतर के एक ऐसी चीज़ में हूँ जिसमें मैं फ्रीली घूम सकती हूँ। उसके बाद तो वो टक्कर मार रही थी दीवार में। तो इस चीज़ को बच्चे को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा बच्चे को फ्री छोड़ना पड़ेगा। और मैं क्या करती थी, जब हिरदांशी की चोट लगती थी तो मैं कभी भी भाग के उसे पकड़ने नहीं जाती। मैं आज भी यही करती हूँ। वो मेरे सामने बोलती है मैं गिर गया करके, अब तो बात करने लगी है वो, तो मैं कहती हूँ उठो, हिरदांशी तो बहुत स्ट्रांग है ना, और फिर दोनों हाथों से ऐसे ऊपर करके दिखाती हूँ और फिर उसे बोलती हूँ हिरदांशी स्ट्रांग है, तो वो भी करके दिखाती है कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। फिर वो मेरे को ऐसे पंच दिखाती है और फिर हम एक दूसरे को ऐसे पंच करते हैं और मैं कहती हूँ उई हिरदांशी बहुत स्ट्रांग है तो इस वजह से मुझे चोट लग गई। तो इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं खुद उठ सकती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो आपको ये चीज़ बहुत स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। मुझे पता है जब आपका बेबी 1 से 2 साल की एज का है तो आपको लग रहा होगा यार उसे ये सब समझ ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, बच्चे को समझ आती है। आप जो एक्सप्रेशंस अपने फेस पे रखोगे वो बच्चे को समझ ज़रूर आएगी। अगर आपके एक्सप्रेशंस ऐसे हुए कि आपको प्रॉब्लम हुई कि वो गिर गया, तो वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा। जब भी वो गिरेगा वो सोचेगा कि कोई मुझे आके उठाएगा, और आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे तो वो बच्चा अपने आप उठ के खड़ा हो जाएगा। आप ये 2 दिन ट्राई करके देखना, तीसरे दिन आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। कोशिश करो कि आपका बेबी अपने पैरों का यूज़ करे, वो बॉल को किक करे, बलून से खेले। हिरदांशी को हमने बलून बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवा दिए थे क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं, तो आराम से बच्चा खेल सकता है। और हिरदांशी 1 से 1.5 घंटा बहुत आराम से खेलती है। और दूसरा, बच्चा बहुत ज़्यादा इंगेज होता है इस चीज़ को देख के कि कुछ ऊपर उड़ रहा है और आप हाथ मार रहे हो, आप खेल रहे हो उसके साथ। आप कोशिश करो कि आप लाइट वेट वाली बॉल्स लेके आओ, रैटल्स वाली बॉल्स लेके आओ, और जो हवा वाली बॉल्स होती हैं वो लेकर आओ, जिससे आप बच्चे के लेग्स को यूज़ करवा सको। वो किक करेगा, बॉल को पकड़ने के लिए भागेगा, तो उसके जो पैरों के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो अपना बैलेंस करना सीखेगा। अगली जो एक्टिविटी है जो हमें हिरदांशी को कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ये थी एक जगह का सामान दूसरी जगह उठा के रखना। हिरदांशी को बहुत ज़्यादा शौक़ है सामान उठा के इधर से उधर रखने का, चाहे वो उसके मतलब का हो चाहे वो इसके मतलब का ना हो। मैं उसे 2 ऑर्गेनाइज़र से दे देती थी, जो बास्केट होती थी, उसमें 5-6 चीज़ें डाल दी, 2-3 बॉल्स डाल दी, 1-2 पेन डाल दिए जिनके ढक्कन बंद थे,
और आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि बच्चे को चोट ना पहुंचाएं, वो चीज़ें उठा के उसे बोल दिया अच्छा पेन उठाओ और दूसरे बॉक्स में डाल दो। तो इससे 2-3 चीज़ें हुई। एक, उसका कोऑर्डिनेशन, उसे समझ आया कि सामान यहाँ से उठा के यहाँ डालना है, तो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन हुआ। साथ में उसे चीज़ें समझ आ रही हैं कि पेन है तो पेन यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, ये पेन है इससे लिखते हैं। और मार्कर थे, कलर्स थे, तो उसे कलर्स भी मैं सिखाती थी इस चीज़ से। मैंने इसका 6 मंथ में आपको शेयर किया था कि मैंने एक बॉल पूल लिया था, तो उसमें 50 अलग अलग कलर्स की बॉल थी। मैंने वो बॉल्स रख दी एंड मैंने बोला येलो कलर की बॉल उठा के यहाँ रखो। तो इससे बच्चे को कलर भी आ रहे हैं, एक बैलेंस करना भी आ रहा है, सामान उठा के रखना भी आ रहा है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना भी आ रहा है। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हो। इस टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि अपने आसपास जो भी सामान है उठा के फेंके वो। और हृदांशी ने तो ये चीज़ बहुत करी है। मुझे इसका रीज़न तो नहीं पता, बट मुझे पता है कि उस टाइम पे शायद बच्चा है ना हर शेप, हर कलर, हर एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, इसलिए वो सब कुछ उठा के अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंकता है और इस चीज़ पे खुश होता है कि उसने अपने हैंड्स का यूज़ किया। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, बट फिर एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि यार ठीक है, जब ये अपना पूरा रूम फैला लेगी तो मैं साफ़ कर दूँगी। बट इसी एक्टिविटी में वो 1 से 2 घंटा बहुत आराम से खेलती थी। जब उसे लगता था, उसकी मैंने बास्केट बना रखी है जिसमें उसके सारे टॉयज़ हैं। 2 बास्केट हैं, एक मेरे रूम में रहती है, एक नीचे वाले रूम में रहती है। वो एक बास्केट खाली कर देती थी, फिर मुझसे एक्सपेक्ट करती थी कि मैं ऊपर वाले रूम की भी बास्केट लाऊं और वो पूरा फैला देती थी। फिर उसे बहुत मज़ा आता था, वो अपने आप दूसरे रूम में चली जाती थी। तो इससे भी उसने ये चीज़ सीखी कि मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अपने हाथ में पकड़ के उसे दूर फेंक सकती हूँ। वो एक सामान को दूसरे सामान से और दूर फेंकती थी। तो इस चीज़ पे भी एक तरीके की आपकी डेवलपमेंट ही होती है आपके बच्चे की, बट हाँ आपका थोड़ा काम बढ़ जाता है। तो इसके बाद मैंने एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी शुरू की। जब हृदयांशी पूरा रूम बेकार कर देती थी, सब कुछ फैला देती थी, तो मैं एक टोकरी लेती थी, बास्केट लेती थी और उसमें एक जगह पे बैठ जाती थी, सारे खिलौने उस टोकरी में रखती थी और मैं क्लैप करती थी। उससे हृदयांशी को लगा कि ये एक अलग चीज़ है जो कि मैं कर रही हूँ। तो वो जहाँ जहाँ खिलौने गिरे होते थे मेरी हेल्प करती थी उस टोकरी में रखने के लिए। तो आप अपने बच्चे को ऐसे ही करके एंगेज कर सकते हो, जिससे अगर वो फैला रहा है तो संभाल भी वही दे। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चे में डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।